बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विथ मोशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो मोशन के साथ लिंक करती हैं। मोशन का क्या मतलब होता है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो इसका मतलब है वो मोशन में है। एसोसिएटेड का क्या मतलब होता है? एसोसिएटेड का मतलब होता है लिंक्ड, यानी इस लेक्चर में हमने क्या करना है, इस लेक्चर में हमने वो वाली टर्म्स पढ़नी है जो मोशन के साथ लिंक्ड है। सबसे पहली जो टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब होता है? पोजीशन का मतलब होता है जगह। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अब पोजीशन क्या होती है? पोजीशन हमें बेसिकली दो चीज़ें बताती है। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन किसी जगह की पता हो तो तब आप पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरी चीज़ होती है रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। ये हमारे पास एच है और ये हमारे पास एस है। एच का मतलब है ये हमारे पास क्या है? होम। और एस हमारे पास क्या है? स्कूल। अब इस एग्जाम्पल को हम ध्यान से देखते हैं। अब हमने क्या करना है कि एक स्टूडेंट है, उसने क्या करना है, घर से स्कूल तक जाना है, ठीक है। एक पॉइंट उसका ये हो गया और एक पॉइंट उसका ये हो गया। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो ये हमें क्या डिस्क्राइब बताती है कि ये आपके पास पोजीशन है। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी लोकेशन को चेंज करे तो वो आपको क्या डिस्क्राइब करवाती है? वो बताती है कि आपकी पोजीशन क्या है, यानी आपने एक जगह से दूसरी जगह तक जो सफ़र तय किया है वो आपकी क्या होती है? पोजीशन। अब इसमें एक पॉइंट आपके पास है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करे। सपोज करें ये आपके पास मैंने बताया था होम है। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या करना है? स्कूल तक जाना है। यानी होम से ये क्या करता है? मूव करना स्टार्ट करता है। इस पॉइंट से जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये इसका क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट। यानी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करती है वो उसका क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन में हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए और दूसरा उसका रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म है डिस्टेंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान में जो आपकी लेंथ होती है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। सपोज करें ये आपके पास एक पाथ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास है और एक पॉइंट आपका यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जितनी भी लेंथ होगी वो आपका क्या होगा? डिस्टेंस। यानी आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान में जितना भी रास्ता होता है वो आपका क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? अब देखें, जब आपने डिस्टेंस कवर करना होता है आप किसी भी साइड से जाकर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अगर आपने स्कूल से घर जाना है तो स्कूल से घर जाने के आपके पास डिफरेंट पाथ्स होते हैं, आप उसमें से कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास डिस्टेंस है इसमें आपके पास बेसिकली सही डायरेक्शन नहीं बताई गई। इसी वजह से हम कहते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम यूनिट जो मेजर करते हैं वो हमारे पास होता है मीटर। यानी आप क्या करते हैं कि जितना भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा आप मीटर में मेजर करते हैं और मीटर आपके पास एक ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी आपके पास जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ना वो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ये पाथ है, एक आपके पास ये पाथ है और एक आपके पास ये पाथ है। अब आपने देखना है कि इसमें से सबसे छोटा पाथ कौन सा है। सबसे छोटा पाथ आपके पास ये है, यानी अगर आपने स्कूल से घर जाना है तो उसके लिए आप जो सबसे छोटा रास्ता लेते हो वो आपके पास होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और उस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्शन का पता है कि आपने क्या करना है कि सबसे छोटा रास्ता लेना है। जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली टू पॉइंट्स के दरमियान में होता है।
एक आपका ये पॉइंट है और एक आपका ये पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ भी वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी बनती है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बनती है और इसका यूनिट भी क्या होता है? मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में मेजर करते हैं। मीटर में क्यों करते हैं? क्योंकि जिस तरह हमारे पास डिस्टेंस होता है उसी तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है और अगर हम लॉन्गर डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस ही आता है। स्टूडेंट्स, जो बाकी टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ 3 टर्म्स ही डिस्कस करनी थी। यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।